तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, है ना, प्ले लिस्ट पे है। पहला चीज़, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बी वर्ड से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल बी वर्ड, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ कहाँ हो सकता है? तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा गैस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, तीनों जगह हो सकता है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन। अब हम इससे पहले पढ़ा था स्ट्रेस के लिए कि फोर्स बाय एरिया। अब वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेन के केसेस में चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब एक चीज़ और हम लोग पहले से जानते हैं चीज़ कि फोर्स बाय एरिया हमारा किसका बराबर होता है, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि P बाय डेल्टा V बाय V। अब एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है, जो पहले हमारा वॉल्यूम था, इसको गौर से देखें तो इतना बड़ा था, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, इसका एरिया छोटा हो गया, है ना। मतलब छोटा होने का मतलब क्या है कि उसका वैल्यू जो हो जाएगा नेगेटिव में आएगा, तो हम नेगेटिव साइन भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब B इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं P बाई डेल्टा V बाई V का। मतलब अगर हम यूनिट की बात करें यहाँ पे, तो यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये वॉल्यूम जो हमारा चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल, उसका तो हमारा सेम ही रह जाएगा। मतलब यूनिट हमारा प्रेशर के बराबर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, ठीक है। तो पहले नोट कर लेते हैं इसको। हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था उसको फिर से एक बार लिखते हैं कि B इज इक्वल टू P बाई डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V। मतलब इसको हम P को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V का। अब क्वेश्चन है कि डेल्टा P हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखें कि इधर से अगर कोई प्रेशर लग रहा होगा, मतलब इधर से जो हमारा एक फोर्स लग रहा है, तो इंटरनली भी तो फोर्स इधर से लग रहा होगा, है ना। अब इधर से जो हम मान लेते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू F बाई A का होता है, या F यहाँ से हम निकालें तो क्या हो जाएगा PA। तो इंटरनली प्रेशर हम मान लेते हैं कि कुछ P नॉट लग रहा है और आउटर हम P मान लेते हैं। तो इंटरनली के लिए F डैश मान लेते हैं, F डैश क्या हो जाएगा, या नेट कंप्रेसिंग फोर्स क्या हो जाएगा, तो F नेट हम मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो इधर से हमारा है F माइनस F डैश का, मतलब FP माइनस F डैश P का, P नहीं, P नॉट माना है, P नॉट ले लेते हैं। तो P A है, सॉरी मिस्टेक थोड़ा सा, फोर्स इज इक्वल टू हम P A लिए हैं, तो P A माइनस P नॉट A का, या यहाँ से अगर हम P कॉमन ले लें तो A P नहीं, A कॉमन ले लेते हैं, तो A कॉमन लेते हैं तो P माइनस P नॉट का ले सकते हैं, है ना। मतलब F नेट उधर से एरिया को यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो एरिया आ गया, तो हमारा क्या बचा, P माइनस P नॉट। और फोर्स बाय एरिया हमने पढ़ा था कि ये किसका होता है, स्ट्रेस का होता है, और ये P नॉट, P माइनस P नॉट को हम लिख सकते हैं डेल्टा P। तो इसी के लिए हमने लिखा है कि B इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V का। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले नोट कर लीजिए, आप गेट करते हैं। ये क्या बोलता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल, मतलब C इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, या हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V क्या होता है, तो यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा कुछ और आ जाएगा। मतलब क्या बोला है ध्यान से कि रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है। सिंपली हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द अप्रॉक्सीमेट नोट करते हैं, डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर, मतलब एच डेप्थ के केसेस में लिया है 2700 मीटर है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर ए आर एस दिस वन, मतलब सी का भी वैल्यू हमें दिया है 45.4 10 टू द पावर -11 पर पास्कल, है ना। एंड डेंसिटी को रो से हम लोग इंडिकेट करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। द फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, मतलब हमें क्या बोला है कि डेल्टा V बाई V को फाइंड करो, ठीक है। तभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि B इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, मतलब ये जो हमारा वैल्यू उठाया कि यहाँ से अगर आया है H का वैल्यू 2700 मीटर लिया है, अगर यहाँ P ले लेते हैं तो यहाँ P नॉट, तो कंप्रेसिव है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/c इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू C इंटू में डेल्टा P को हम चूँकि हाइट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं H रो G, तो C का वैल्यू हमारा है 45.4 10 टू द पावर -11, इधर ले लेते हैं, यहाँ से यूज करते हैं। C इज इक्वल टू है 45.4 10 टू द पावर -11, उसके बाद रो का वैल्यू है 10 टू द पावर 3, G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन करना है। C आ गया, H का वैल्यू है 2700, तो पहले पॉइंट को हटाए तो ये 10 से ये पॉइंट ख़त्म, उसके बाद 454 इंटू 27 करते हैं और 10 टू दी पावर -11, ये +3 और यहाँ से +2, तो कितना आ रहा है 5, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो 454 इंटू में 27, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 37, 31, 8 5 2 जा 10 1 8 9, तो 8 5 2 2, तो ये हमारा कुछ आ रहा है 1225 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि 11 प्लस 5 करेंगे तो 6। अब ऑप्शंस देखें तो ये -2 में लेकर आया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2258, अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो 4 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ गया -2, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो पहले नोट करेंगे इसको, 3B, ये लिखा है P बाई B का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है, एक बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B, ठीक है। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, प्रेशर को P ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। द फ्रैक्शनल डिक्रीजेज, मतलब फ्रैक्शनल डिक्रीजेज ऑफ रेडियस, मतलब हमें बोला है डेल्टा R बाई R क्या होगा, ये हमसे पूछा है। चलिए ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि B इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा P बाई B का, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब डेल्टा V बाई V का वैल्यू हम चूँकि यहाँ बोला है रेडियस, फ्रैक्शन डिक्रीज बाय रेडियस कैसे निकालेंगे, तो
हम यहाँ करते हैं बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डेल्टा वी बाई वी हमारा क्या हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर का। अब ये डेल्टा वी के जगह पे हम ये वाला भी टर्म यूज कर सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं 3 डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई बी का, या डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा पी बाई बी। अब यहाँ पे जो प्रेशर लिया है यूनिफॉर्म प्रेशर पी लिया है, तो हम भी प्रेशर ले लेते हैं, तो पी बाई 3 बी का, पी बाई 3 बी, पी बाई 3 बी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो नोट कर लेते हैं पहले।